हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसी राइटिंग को, और ये पूरी सीरीज को आप जरूर इसकी देख लीजिएगा। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे, जितने इंपॉर्टेंट ऐसे ही मैं उनको भी कवर कर रहा हूँ, साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी प्रेसी राइटिंग के प्रैक्टिस सेट्स हैं उनको भी कवर कर रहा हूँ। तो इस सीरीज को पूरा देखिएगा, इसकी पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। राइट दोस्तों, साथ ही साथ आप ऐसे और प्रेसी राइटिंग के लिए डिस्क्रिप्टिव बुक्स को ले सकते हो, जिसमें आपको 100+ ऐसे के टॉपिक मिल जाएंगे, जिसमें रीसेंट टॉपिक्स भी इंक्लूडेड है। साथ ही साथ आपको प्रेसी राइटिंग के प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो 60+ होंगे। साथ ही साथ लेटेस्ट पैटर्न पर आपको सारे के सारे टॉपिक मिलेंगे, विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे, और लोएस्ट कॉस्ट पे बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इन बुक्स को ले सकते हो। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस तरह से पैसेज मिलेगा आपको। ये पैसेज जो है 294 वर्ड्स में। अब इसको पहले आपको रीड करना है और उसके बेसिस पे आपको इसका प्रेसी लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको रीड करके समझ लेते हैं कि ये पैसेज है किस बारे में। राइट, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसका प्रेसी देखेंगे और साथ ही साथ टाइटल डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो लेट्स रीड द पैसेज फर्स्ट। पहले यहाँ पर देखो दिया गया, द मोस्ट रिलीजियस बिलीफ आर बेस्ड ऑन फेथ एंड द पॉइंट अबाउट देम इज दैट although you may be quite convinced of them yourself, you cannot be sure of persuading others people to believe them too। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो रिलीजियस बिलीफ है वो फेथ पर डिपेंड करता है, विश्वास पर डिपेंड करता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो जिसको हम तो मानते हैं, लेकिन दूसरे को परसुएड नहीं कर सकते। दूसरे को हम ये नहीं कह सकते कि आप भी मानो, या फिर दूसरे को एक तरह से एक प्रत्यक्ष रूप से उसको ये चीज़ नहीं दिखा सकते कि जो बिलीव हम कर रहे हैं, जो हमारा बिलीफ है, धार्मिक बिलीफ है, वो सही है। राइट, जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट प्रोड्यूस एविडेंस फॉर देम। ऐसा इसलिए क्योंकि हम उसके अगेंस्ट जो है एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमारा जो मानना है, हमारा जो धर्म है, हम उस पर विश्वास करते हैं, वो चीज़ हम दूसरों के ऊपर नहीं, बेसिकली जो है एक तरह से दूसरों को हम कन्विंस नहीं कर सकते कि आप भी उस चीज़ को मानो। राइट, क्योंकि हमारे पास उसको लेकर के कोई साक्ष्य नहीं होगा। राइट, फॉर इंस्टेंस इफ यू बिलीव दैट देयर आर 2 eggs in a nest and want somebody to believe it too, you take him and show him the eggs। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे दिया है कि अगर आपको बिलीव है कि 2 eggs है एक नेस्ट में। ठीक है, एक नेस्ट है, उसमें 2 बेसिकली एग्स हैं। ठीक है, और आप दूसरों को भी बिलीव कराना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप उस व्यक्ति को वहाँ ले जाओगे और दिखा दोगे कि हाँ उसमें उस नेस्ट में 2 eggs है। राइट, बट इफ़ यू वॉन्ट समबडी टू बिलीव दैट यू विल गो टू हेवन व्हेन यू डाई, you can't take him and show him heaven, and so you can't persuade him that you are right। अब एग्जाम्पल देखो, उसी तरह से यहाँ पे कहा गया कि अगर आप बिलीव करते हो कि अगर आप बेसिकली आप हेवन जाओगे, मतलब स्वर्ग जाओगे, अगर आप मर जाते हो तो ठीक है, मतलब मरने के बाद आप स्वर्ग में जाओगे, तो हम इस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से दिखा नहीं सकते। ठीक है, उसके लिए हम हेवन पे जाके उसको ये चीज़ दिखा नहीं सकते, इस चीज़ को परसुएड नहीं कर सकते। राइट, तो ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चीज़ों को जो है इलैबोरेट करने की कोशिश की गई है। एंड येट ऑफ कोर्स यू कैन नॉट बी राइट, यू मे बी राइट। मतलब यहाँ पे कहने का मानना है कि आप जरूर सही हो सकते हैं। नाउ इट इज़ विद रिगार्ड टू बिलीफ ऑफ दिस काइंड, बिलीफ फॉर विच देयर इज नो एक्चुअल एविडेंस, which may therefore be wrong all the time, even though we may be quite sure that they are right, that people are more tolerant than they used to be। देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो जिन बिलीफ पर हम विश्वास करते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं हमेशा सही हो, और हालांकि वो सही हो भी सकते हैं। राइट, तो ये पूरी तरह से हम श्योर नहीं कह सकते कि दूसरे भी उस चीज़ को मानेंगे, इसीलिए हमें उनको लेकर के और ज़्यादा टॉलरेंट रहना चाहिए। दूसरों के धर्मों जिनको हम नहीं मानते उसको लेकर के भी टॉलरेंट रहना चाहिए। राइट, formally if a man thought differently about religious matter from his neighbors, he was very likely to be burnt alive। ठीक है, पहले क्या होता था, पिछले ज़माने में क्या होता था कि अगर किसी व्यक्ति की जो धर्म है उसके अगेंस्ट कोई व्यक्ति अगर होता था, तो उसको क्या किया जाता, जिंदा जला दिया जाता था, या फिर उसको पनिश किया जाता था। राइट, एंड इफ़ ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड ही हैड नो रिलीजन एट ऑल। और वो व्यक्ति अगर गॉड पर बिलीव नहीं करता तो उसका कोई रिलीजन नहीं है। ही वॉज थॉट एक्सीडिंगली विकेड एंड वॉज पनिश। ठीक है, मतलब ऐसे व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता था और उसको पनिश किया जाता था। राइट, देयर इज़ नो लॉन्गर सो, मतलब ऐसा अब नहीं है। पहले की बातें हैं कि पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। टुडे वी आर टॉलरेंट ऑफ अदर पीपल्स बिलीव्स एंड ऑन द होल लेट देम थिंक व्हाट दे प्लीज। यानी कि अब क्या है कि अब हम टॉलरेंट हो गए दूसरे के धर्मों को लेकर के। दूसरों के धर्म को हम माने या ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन हम टॉलरेंट हैं, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। राइट,
और एज अ होल वो उन पे डिपेंड करता है, जैसा वो उनको ठीक लगे वो कर सकते हैं, राइट। नाउ दिस टॉलरेशन इज अ न्यू थिंग इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, मतलब ये जो टॉलरेंस है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरह से कह सकते हो मॉडर्न सिविलाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग के रूप में उभर के आई है, राइट। It has come very gradually and it has only been won after a hard fight। मतलब हमने इसको काफ़ी धीरे धीरे डेवलप किया है और काफ़ी कुछ खो देने के बाद, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद एक तरह से कह सकते हो कि हमें ये मिली है, राइट। द फाइट हैज़ बीन नॉट सो मच टू लेट पीपल थिंक वॉट दे लाइक ऑब्वियस, यू कुडंट स्टॉप देम डूइंग दैट टू लेट देम राइट और से वॉट दे थॉट। मतलब यहाँ पे ये फाइट नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या सोचना चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं है, उनको ऐसा सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वो करना चाहते हैं, जो वो सोचते हैं वो कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो है चीज़ों को पूरा पैसेज जो है आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि पूरा टॉलरेंस के ऊपर है, किस तरह से चीज़ों को, धर्म को कैसे टॉलरेंस किया जा रहा है, उसको लेकर के यहाँ पे पूरा का पूरा पैसेज इलैबोरेट किया गया है, राइट। तो आपको पैसेज समझ में आ गया होगा। अब इसी के बेसिस पे आप उसकी थीम डिसाइड करेंगे और अपना टाइटल डिसाइड करोगे। तो टाइटल आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है इसका टाइटल क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, तो मैं आपको करेक्ट भी कर दूंगा और उससे जो भी टाइटल है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो इसका। तो वीडियो को पॉज करके आप इसका टाइटल डिसाइड करें और इसका टाइटल मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, राइट। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या इसका टाइटल होना चाहिए और कैसे आप इसको लिखोगे प्रेसी में। तो टाइटल आप यहाँ पे दे सकते हो बिलीफ एंड टॉलरेंस गो साइड बाय साइड, ठीक है। यहाँ पे इसका टाइटल दे सकते हो। इसके अलावा भी अदर तरीके से आप बना सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना टाइटल भी मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना, राइट। अब देखो इसको लिखना किस तरह से ये समझेंगे, इसका प्रेसी कैसे लिखना है। तो ये जो पैसेज जो था ये 294 वर्ड्स में था, इसके अराउंड 1/3 वर्ड में आपको लिखना होता है, तो 100 वर्ड्स के अराउंड आपको लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए, बिलीव्स डिपेंड ऑन द फेथ विच इज़ अनसीन एंड इंटेंजिबल। यानी बिलीव्स जो है वो किसके ऊपर बेसिकली डिपेंड है, फेथ के ऊपर, कि हम कैसा विश्वास रखते हैं चीज़ों के ऊपर। वो अनसीन है और इंटेंजिबल है, मतलब हम उसको देख नहीं सकते, ना ही उसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, राइट। यू कैन नॉट कन्विंस एनी वन टू बिलीव समथिंग दैट इज़ नॉट एविडेंट। मतलब आप किसी भी व्यक्ति को कन्विंस नहीं कर सकते उस चीज़ को लेकर के जो चीज़ एविडेंट नहीं है, मतलब जो चीज़ साक्ष्य नहीं है, जो चीज़ को हम डायरेक्टली देख ना सकें, राइट। मोस्ट पीपल आर सर्टेन दैट देयर बिलीव्स आर ट्रू, but even though one cannot prove it, people have become tolerant on a general platform to let each other, everyone to believe whatever they deem is right। अब यहाँ पे क्या है कि मोस्ट ऑफ द लोग ये सोचते हैं कि उनके जो बिलीव्स हैं, उनका जो विश्वास है, उनका जो धर्म वो सही है, लेकिन हालांकि इसको प्रूव नहीं किया सकता। इसलिए क्या किया गया, हम इसको लेकर के टॉलरेंट हो गए, हम सहिष्णुता हमारे अंदर आ गई है इसको लेकर के एज अ जनरल, ताकि हम दूसरे सही अपने लिए सही सोचते हैं उसको हम भी सही सोचें, राइट। Unlike earlier times when people who thought differently on religious matter were punished, ठीक है। मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो लोग अलग तरीके से सोचते थे रिलीजियस मैटर्स पे, उनको पनिश किया जाता था। एवरीवन इज परमिटेड टू थिंक एंड बिलीव वट एवर दे लाइक। अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब जो भी व्यक्ति जो भी सोचता है, जो भी बिलीव करता है, उसको वो लाइक करता है वो उसको सोच सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। टॉलरेंस हैज दस बिकम अ न्यू प्री रिक्विजिट फॉर अंडरस्टैंडिंग अदर्स। यानी टॉलरेंस जो है एक तरह से प्री रिक्विजिट बन चुका है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण थिंग बन चुकी है दूसरों को समझने के लिए। नॉट ओनली लेटिंग देम फ्री बट ऑल्सो एक्सेप्टिंग देयर बिलीफ, ठीक है, ताकि उनके बिलीफ को भी एक्सेप्ट किया जा सके, राइट। तो इस तरह से इसका प्रेसी आप लिख सकते हो बेस्ट तरीके से। और आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि इस तरह से कैसे लिखना है। कभी भी इससे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक भी आता है तो भी आप लिख पाओगे, और इस तरह के प्रेसी आपको मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होंगे, तो अराउंड 200 से 300 वर्ड्स के बीच में ही आपको प्रेसी मिलेगा, तो उसको आपको लिखना होगा, राइट। तो आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए उसी हिसाब से, ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को एलैबोरेट कर सको। और शॉर्ट प्रेसी मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो शॉर्ट वाले प्रैक्टिस करिए, क्योंकि शॉर्ट को और शॉर्ट करके लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, राइट। बड़े को तो आप आसानी से शॉर्ट कर सकते हो, जो ऑलरेडी शॉर्ट है उसको और शॉर्ट करने में प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से इनको आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, राइट दोस्तों। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए बढ़िया तरीके से। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाती हैं, राइट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।